देखिएगा, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हम ग्राफ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये थ्योरेटिकली लास्ट टॉपिक ही आता है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? इक्वेशंस है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? इक्वेशंस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। ठीक है, ये इक्वेशन तभी अप्लाई होंगी जब जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? अपने पास यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अपने पास ये तीन इक्वेशंस हैं। कितनी इक्वेशंस हैं? तीन इक्वेशन। फर्स्ट क्या है? v माइनस में u इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन है अपने पास वो क्या हो जाएगी? वी स्क्वेयर माइनस में यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, अब यहाँ पे सब में जो मीनिंग है इनका, इनकी यू यहाँ पे क्या है अपने पास? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है यू। ठीक है, वी यहाँ पे क्या है अपने पास? फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। टी यहाँ पे क्या है अपने पास? टाइम है। ए यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे एस क्या है? डिस्टेंस, जो उसने ट्रेवल की है, डिस्टेंस। ठीक है, सब में मीनिंग सेम रहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम ड्राइव कर रहे हैं इन इक्वेशन को, इनका डेरिवेशन कैसे हो जाएगा? जो फर्स्ट इक्वेशन है, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन से, वो क्या है अपने पास? v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल है, a यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है, और t क्या है? टाइम। हम ग्राफिकल मेथड से जो है, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे इनको। वी ड्राइव इट, वी ड्राइव इट। ठीक है, अब जो ग्राफिकल मेथड से है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये टाइम एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है अपने पास? वेलोसिटी। इनकी वाई एक्सिस से हम क्या दिखा रहे हैं? वेलोसिटी को दिखा रहे हैं। एक्स एक्सिस से हम क्या दिखा रहे हैं? टाइम को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये किसको दिखा रहे हैं? वेलोसिटी को। ठीक है, ये वाई एक्सिस है अपनी। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये कुछ ग्राफ ऐसे है। ठीक है, यानी कि वो यहां से चला है, ए पॉइंट से चला है ऑब्जेक्ट, और कहाँ तक गया है? बी पॉइंट तक गया है। कितने टाइम में? यहाँ तक जो टाइम लिया इसने, यहाँ 0 से और यहाँ तक टाइम कितना ले लिया? टी टाइम में गया है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया। ठीक है, अब इनकी ये यहाँ से गया है। ठीक है, अब ए से गया है बी पे, कितने टाइम में गया है? टी टाइम में गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। पर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है मेरे पास? u। इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे क्या है? u है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये बी पॉइंट पे था, इनकी यहाँ था, ठीक है, यहाँ बी पॉइंट पे, तब मेरी वेलोसिटी क्या थी? v। फाइनल वेलोसिटी क्या थी? v। देखो, यहाँ इनिशियली जहां से स्टार्ट हो रहा है वो u है, और जहां ये फाइनल b पे पहुंच गया है टाइम t में, तब मेरी वेलोसिटी क्या है? फाइनल v है। ठीक है, अब देखो, यहां से मान लो हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, अब यहां से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला रही, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने bd। ठीक है, ये bd हो गया अपना। अब देखो, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप हमेशा किससे बनेगा? एक्स एक्सिस से। तो ये मैंने इसके पैरेलल, ओसी के पैरेलल क्या ड्रॉ कर दी? एटी ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है इनकी, ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्लोप है ये इस एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है? ये जो स्लोप है किसको बताएगा? वेलोसिटी टाइम का स्लोप किसको बताता है? एक्सेलरेशन को। यानी कि जो वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी जो वीटी ग्राफ है, ठीक है, वीटी ग्राफ है, ठीक है, इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एस एक्सेलरेशन। क्या देगा हमें? एक्सेलरेशन देगा कि नहीं? ठीक है, एक्सेलरेशन देगा। अब यहां पे देखो, अब ये जो बीडी है, ये बीडी निकाल सकते हैं। ये जो बीसी है, कंप्लीट बीसी, ठीक है, बीसी मेरी क्या दे रखी है? वी। यानी कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, वेलोसिटी क्या है मेरी? वी है। ठीक है, और यहां से यहां तक की देखो, ये यू है, ये इसके इक्वल दिख रही है कि नहीं? ये भी यू ही होगी। यानी कि यहाँ पे मेरा क्या है? सीडी मेरी किसके इक्वल है?
u के इक्वल है। अब यहां से मैं BD निकालना चाहूं, ठीक है, इस BD को यहाँ पे ये जो BD है इसको मैं लिख सकती हूँ कि BC माइनस में CD, ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट है। जैसे ये वाली चीज नहीं होती अपने पास, मान लो यहाँ पे ये कंप्लीट 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैंने नीचे की 2 सेंटीमीटर कट कर दी, 2 सेंटीमीटर मैंने क्या कर दी, कट कर दी, तो ये ऊपर वाली कितनी बचेगी, 8 ही तो बचेगी, मतलब 10 में से 2 काट दिया इसको, तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 8, इनकी माइनस की आएगी नहीं। वही ये चीज है जो BC है, इस पूरी BC में से मैंने ये इतना माइनस कर दिया, नीचे वाला हिस्सा काट दिया, तो क्या बचा मेरे पास, BD बचा, ठीक है। अब यहाँ पे BC मेरे पास क्या है, V है, और CD मेरे पास क्या है, U है, तो यहाँ पे BD की वैल्यू क्या आ गई, BD की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस में U। ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे देखो हम स्लोप की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकाल रही हूँ, स्लोप क्या था मेरा, tan थीटा था। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, होता है कि नहीं। अब परपेंडिकुलर देखो, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला, ये बेस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, यही है, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसपे एंगल बन रहा है ये बेस है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे tan थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, अब परपेंडिकुलर मेरा कितना है, BD, और बेस मेरा क्या है, ये AD, तो यहाँ पे ये AD आ गया। अब यहाँ पे देखो ये अब क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है, स्लोप बता रहा है, ठीक है, ये क्या है अपना स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो BD है, ठीक है, BD की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, यहाँ से V माइनस में U निकाली थी हमने, ये यहाँ पे पुट कर दूं मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V माइनस में U। अब यहाँ पे देखो AD किसके इक्वल लग रहा है, OC के, और OC कितना दे रखा है, T दे रखा है, तो यहाँ पे AD भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप था वो हमें क्या देता है, ये जो स्लोप है हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जो स्लोप था इसको मैं किसके इक्वल कर दूं, एक्सेलरेशन के इक्वल कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे A इंटू में क्या आ जाएगा, T, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास AT, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, V माइनस में U, ठीक है। यही तो अपनी इक्वेशन थी, यही अपनी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। क्लियर हुई भी, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा है आज, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, हमारे पास ये 3 होती हैं। जब भी ये इक्वेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होती है, मोस्टली न्यूमेरिकल इन्हीं के बेस पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताओगे, ये इक्वेशन तभी लगेंगी जब एक्सेलरेशन क्या होगा अपना, यूनिफॉर्म होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे U क्या बताया था, इनिशियल वेलोसिटी, V यहाँ पे क्या था, फाइनल वेलोसिटी, T टाइम था, A एक्सेलरेशन, और S क्या था, डिस्टेंस जो कवर की, ठीक है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है, इस इक्वेशन को हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइव कैसे करेंगे, पहले इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये चीज बताएंगे कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन, और हमने यहाँ पे क्या निकाला है, स्लोप ही तो निकाला, और ये स्लोप किसके इक्वल कर दिया मैंने, एक्सेलरेशन के। यही चीज मैंने कल बताई थी और यही मैं आज बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेन चीज यहाँ पे क्या था, इसको निकालना, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, मेन चीज यहाँ पे क्या था, इस चीज को निकालना, BD को निकालना। देखो ये ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये ऑब्जेक्ट गया यहाँ तक, A से गया B पे पहुंचा, ठीक है, और एंगल हमेशा कहां से लेना है, हॉरिजॉन्टल से मेजर करना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से मेजर होगा एंगल हमेशा। अब यहाँ पे देखो जो BC है, ठीक है, कंप्लीट BC में से मैंने क्या माइनस कर दिया, CD माइनस कर दिया, तो मेरा कितना क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा कि नहीं। जैसे ये बताया था 10 में से 2 काट काट दिया, 8 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC माइनस में CD, तो यहाँ से BD क्या आ गया, V माइनस में U। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला BD, और बेस क्या है AD, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये AD की वैल्यू किसके इक्वल है, देखो रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं, ये वाला, इनकी AD किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, T आ जाएगा यहाँ पे। अब V माइनस में यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, ठीक है, तो ये इससे 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये T इससे तो AT, तो ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर हुआ। मेन चीज क्या है, तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से मेजर होता है हमेशा। देखो और बताती हूँ कैसे बता रही हूँ मैं।
जैसे मान लो ये चीज है, अगर ये चीज है अपने पास, ठीक है, अगर ये ग्राफ ऐसे दे रखा है तो एंगल कैसे मेजर करोगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ही ये एंगल मेजर होगा, मतलब ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल को क्लॉकवाइज मेजर भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसको और ज्यादा डीपली मैं तब न्यूमेरिकल पोर्शन लाऊंगी इसका, तब एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है, कैसे हम क्लॉकवाइज देते हैं और कैसे हम एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसा ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। इनकी एक्स एक्सिस से तुम्हें मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर करना है एंगल, ठीक है। मान लो ये ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है? ये है, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो तो ये एंगल हो जाएगा, बात वही है, एंगल सेम रहेगा ये, ठीक है। तो एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, एक्स एक्सिस से, मतलब जो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उससे एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाली चीज मैंने कल करवाई थी, मान लो ये है, अब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ही है कि नहीं? है तो एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। एंगल थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। आई होप समझ में आया होगा। इसकी दो इक्वेशन हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे। कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।